हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में फर्स्ट ऑफ वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेमोग्राफी। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेमो एंड ग्राफी। डेमो मीन्स पॉपुलेशन एंड ग्राफी मीनिंग होता है इट इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। तो यहाँ क्या हो गया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहेंगे, डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी में यहाँ पर तीन कंटेंट इंक्लूड किए गए हैं। हम किसका स्टडी करते हैं डेमोग्राफी में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं उसके पॉपुलेशन के साइज का, पॉपुलेशन के कंपोजिशन का और उस पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ साइज से क्या मीनिंग है? साइज का मीनिंग है यहाँ पर कि स्मॉल पॉपुलेशन है या पॉपुलेशन का साइज लार्ज है। ठीक है, स्मॉल साइज पॉपुलेशन और लार्ज साइज पॉपुलेशन। कंपोजिशन का मीनिंग क्या है कि मेल और फीमेल का डेटा कितना है, चाइल्ड कितने हैं, ठीक है, ओल्ड एज पर्सन कितने हैं, ये सब क्या कहलाता है, उसका कॉम्पोजिशन। ठीक है, कॉम्पोजिशन का मीनिंग। एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि एक सर्टेन ज्योग्राफिक एरिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब हम डेमोग्राफी की स्टडी करते हैं तो ये तीनों चीजें स्टडी की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल साइज, सेकंड कंपोजिशन और थर्ड वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ हम ये चीज समझेंगे कि पॉपुलेशन अगर बात की जाए तो एट ए टाइम पॉपुलेशन स्थिर कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, हर पल हर सेकंड पॉपुलेशन क्या होती है, चेंज हो रही है। पॉपुलेशन एवरी सेकंड चेंज हो रहा है। तो इस चेंजेबल पॉपुलेशन का कुछ वजह है, कुछ कारण है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डेटरमिनेंट्स। तो जो भी डेटरमिनेंट्स हैं उनको वन बाय हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ आप देखेंगे डेमोग्राफी डेटरमिनेंट्स, ये डेटरमिनेंट्स हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन में चेंजेज आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो चेंजेज आ रहे हैं, यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल बर्थ की वजह से चेंजेस कैसे है? अगर बर्थ ज्यादा होंगे तो पॉपुलेशन का साइज भी क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो पॉपुलेशन में चेंजेज आ रहे हैं। तो दिस इज आल्सो ए डेटरमिनेंट। सेकेंड वन इज डेथ। डेथ जितनी ज्यादा होंगी पॉपुलेशन का साइज उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ये भी इंपैक्ट कर रहा है पॉपुलेशन के ठीक है, साइज पे इंपैक्ट कर रहा है डेथ। माइग्रेशन से मीनिंग यहाँ है कि मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये जोधपुर का पॉपुलेशन है, ठीक, और ये जयपुर का पॉपुलेशन है। अगर जोधपुर जयपुर से पॉपुलेशन पीपुल्स ट्रांसफर हो रहे हैं जयपुर से जोधपुर की तरफ, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, जयपुर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और जोधपुर की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, पॉपुलेशन के साइज में चेंजेज हो रहा है, दोनों सिटी के चेंजेज हो रहा है। तो माइग्रेशन कैन अफेक्ट द पॉपुलेशन साइज ऑफ द सिटी, सो वी कॉल्ड दैट इट इज आल्सो ए डेटरमिनेंट। तो माइग्रेशन भी क्या हुआ, एक डेटरमिनेंट हुआ। नाउ वी डिस्कस मैरिज जितनी ज्यादा है तो यहाँ फर्टिलिटी रेट बढ़ेगी। तो फर्टिलिटी रेट बढ़ने से यहाँ पर बर्थ रेट क्या हो जाएगी, birth rate will be increase. So marriage also include as a determinant. Now we discuss social mobility. Social mobility का मीनिंग यहाँ पर विद इन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो यहाँ सोशल मोबिलिटी कैसे इंपैक्ट करती है, ये समझने वाला पॉइंट है। यहाँ देखिए, सोशल मोबिलिटी विद इन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की मीनिंग है कि यहाँ अगर इकोनॉमिक स्टेटस की बात की जाए तो स्टेटस तीन टाइप का है, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। ठीक है, तो यहाँ अगर मान लीजिए लो क्लास की थिंकिंग क्या है यहाँ पर, कि अगर फैमिली मेंबर जितने ज्यादा होंगे तो अर्निंग उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट रहता है लो इकोनॉमी के। मिडिल में आते आते हम दो हमारे दो वाली थिंकिंग आ जाती है। जबकि अपर क्लास में जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन बढ़ता है, हम कहते हैं कि अपर क्लास के लोग में जाते जाते थिंकिंग भी चेंज हो जाता है।
तो यहाँ पर मैरिज और चाइल्ड, ठीक है, यहाँ पर हम दो, हमारा एक या फिर उसके लिए भी यहाँ पर वक्त नहीं होता। तो यहाँ आते आते क्या हो जाएगी, बर्थ रेट बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है अपर क्लास में आते आते। तो ये भी क्या इम्पेक्ट कर रहा है, पॉपुलेशन के साइज पे इम्पेक्ट कर रहा है। इस पे इम्पेक्ट कर रहा है पॉपुलेशन साइज। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए यूएस और इंडिया की बात करें, ठीक है, तो यूएस का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंडिया से बहुत कम है, क्योंकि वहां क्या है, वहां सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का फर्क है। वहां पर कैपिटा इनकम इंडिया के से बहुत ज्यादा है, तो वहां का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, अपर क्लास में ज्यादा है। तो उस वजह से यहाँ की थिंकिंग चेंज है, थिंक चेंज होने की वजह से यहाँ का किस पर साइज इम्पेक्ट आ रहा है, पॉपुलेशन के साइज पे इम्पेक्ट आ रहा है। वहां का पॉपुलेशन साइज कम है, इंडिया का पॉपुलेशन साइज ज्यादा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल कितने डिटरमिनेंट्स हो गए, यहाँ पर 5 डिटरमिनेंट्स हो गए, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, मैरिज और सोशल मोबिलिटी, जिसे हम एक टर्म यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए, BDMMS, ठीक है। यहाँ अगर बात की जाए डेटा की, तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो लेटेस्ट डेटा है वो अभी अवेलेबल है 2020 का। उसके अकॉर्डिंग अगर CDR पूछा जाए, क्रूड डेथ रेट, अब देखिए यहाँ पर क्रूड डेथ रेट में क्या है, CDR, क्रूड डेथ रेट कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय टोटल मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ मिड ईयर पॉपुलेशन क्या होगी, देखिए मिड ईयर का मीनिंग है कि मिड, तो मिड यहाँ क्या लेंगे हम, 1 जुलाई। तो फर्स्ट ऑफ जुलाई का डेटा जो है, तो स्नैपशॉट है, कब का स्नैपशॉट लेते हैं इसमें, 11:59 PM का डेटा जो उठाते हैं रात, ठीक है, 11:59 फर्स्ट जुलाई का डेटा स्नैपशॉट लेते हैं। तो वो डेटा क्या किसके रूप में हम यूज करते हैं, मिड ईयर पॉपुलेशन, ठीक है। वैसे हर पल हर सेकंड पॉपुलेशन बदल रहा है, तो कोई एक डेटा हमें जरूरत है, तो कौन सा डेटा लेंगे, वो एक एवरेजिंग डेटा, जो कब का लेंगे, फर्स्ट जुलाई का, वो भी कब, 11:59 PM का डेटा। तो हम कहेंगे इट इज स्नैपशॉट ऑफ फर्स्ट जुलाई 159 का डेटा को क्या कहेंगे, मिड ईयर पॉपुलेशन का डेटा। यहाँ टोटल डेथ डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000, तो ये है CDR। तो CDR अभी सिंगल डिजिट में है, कितना है, 6, जबकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितने हैं, 28, SRS डेटा 2020 के अकॉर्डिंग, और क्रूड बर्थ रेट कितना है, 19.5। तो ये आपको डेटा याद रखने हैं, तीनों लेटेस्ट डेटा वैल्यूज हैं, ये आपको याद रहनी चाहिए। दीज आर डिटरमिनेंट्स। नाउ अब यहाँ आपको एक क्वेश्चन है आपके लिए, डेमोग्राफिक प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। तो आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा, अपने माइंड में क्लिक कर लीजिए अपना आंसर। ठीक है, अभी लास्ट स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया था कि डिटरमिनेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर फर्टिलिटी रेट बढ़ेगी तो बर्थ रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, यहाँ मोर्टेलिटी से देखिए डेथ रेट, डेथ रेट आल्सो इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलेशन साइज। एंड सोशल मोबिलिटी, मोबिलिटी हमने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग बताई थी, इट इज आल्सो इम्पैक्ट ऑन द पॉपुलेशन साइज। सो डज नॉट इम्पैक्ट में क्या आएगा आंसर यहाँ पर, मोर्बिडिटी। अब मोर्बिडिटी से समझिए, यहाँ पर एक्चुअल में मोर्बिडिटी का डेफिनेशन में आता है, इट इज इट इज हेल्थ, इट इज इलनेस, ये क्या है, इलनेस, इट इज कंडीशन ऑफ इलनेस, ठीक है, या अनहेल्थी कंडीशन को क्या कहेंगे, या डिजीज कंडीशन को क्या कहेंगे, मोर्बिडिटी कहेंगे। तो यहाँ डिजीज कंडीशन ही है, यहाँ पर न तो डेथ हुई है, ठीक है, अगर डेथ होती है तो इम्पैक्ट होती है साइज, अभी तो डिजीज है, ठीक है, इलनेस है, स्टेज, ये कहेंगे स्टेज ऑफ इलनेस कह सकते हैं इसको। मोर्बिडिटी क्या है, स्टेज ऑफ इलनेस, जो इंसिडेंस प्रेवलेंस हम डिस्कस करते हैं जिसमें। तो यहाँ तो इंसिडेंस प्रेवलेंस, ओल्ड इंसिडेंस में हम क्या लेते हैं, न्यू केस, और प्रेवलेंस में क्या लेते हैं, ओल्ड एंड न्यू बोथ केसेस।
तो यहाँ ऑलरेडी ले तो हम क्या रहे हैं, ओनली केसेज ही ले रहे हैं ना, तो केस लेने से वो साइज में इम्पैक्ट नहीं करता पॉपुलेशन साइज को, क्योंकि वो है तो सही ना, डेथ थोड़ी होगी, तो डेथ होती है तभी डेटा इम्पैक्ट करता है पॉपुलेशन का। तो मोर्बिडिटी की कंडीशन में कोई डेटा इम्पैक्ट नहीं होगा, तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पर, मोर्बिडिटी। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब यूं समझ लीजिए कि जैसे घर में कमाने वाला एक हो और खाने वाले अनेक, तो इंडिया का अंदर कुछ ऐसी ही स्थिति है डिपेंडेंसी रेशियो की, कि यहाँ क्या है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पीपुल्स, अब 15 टू 64 की पीपुल्स को यहाँ एज मतलब अर्निंग पीपल पॉपुलेशन के नाम देंगे अपन। इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन में किसको लिया है, जो अर्न कर रहे हैं पीपुल्स, अर्निंग पॉपुलेशन, ठीक है, जिसका एज क्या है 15 टू 64। और जो डिपेंडेंट कौन होंगे, या तो बच्चे होंगे 14 ईयर से कम, या फिर ओल्ड एज पीपुल 16 से ऊपर। तो ये जो रेशियो आ रहा है इंडिया का, ये कितना आ रहा है 48.73। तो ये बहुत ही चिंताजनक है कि हमारे डिपेंडेंसी रेशियो क्या आ रही है, बहुत ज्यादा, जो डेवलप कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। नाउ वी डिस्कस अबाउट some statistics data related to population and vital statistics। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है वो ऐसे बनता है कि in which following statistics data related to population statistics। तो पॉपुलेशन से स्टेटिक्स से रिलेटेड डेटा आपको ध्यान होनी चाहिए, एग्जाम्पल पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन का साइज भी किससे रिलेटेड है। अब यहाँ तो पॉपुलेशन वर्ड आ गया, ठीक है, सेक्स रेशियो किससे रिलेटेड है, पॉपुलेशन स्टेटिक्स का डेटा है। Population density, it is also related to population statistics, and dependency ratio, it is also related to population statistics। ये आपको याद होनी चाहिए कि these related to directly population statistics। अगर वाइटल्स, वाइटल्स का मीनिंग आप जैसे हमारे वाइटल साइन होते हैं, वैसे ही पॉपुलेशन के वाइटल्स क्या क्या है। पॉपुलेशन का ये है यहाँ पर बर्थ रेट, डेथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, इट इज आल्सो ए वाइटल स्टेटिक्स। मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी रेट, ठीक है, तो मोर्टेलिटी रेट आल्सो रिलेटेड टू डेथ, एंड फर्टिलिटी रिलेटेड टू बर्थ रेट। तो ये कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ याद रखना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ इज आल्सो रिलेटेड टू वाइटल स्टेटिक्स। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिकल डेटा रिलेटेड टू वाइटल स्टेटिक्स। तो आपको ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन मान लीजिए बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और चौथा दे देगा डिपेंडेंसी रेशियो। तो इन में से आपका पूछा जाएगा कि वाइटल स्टेटिक्स कौन सा है, तो तीन तो वाइटल स्टेटिक्स के डेटा है, चौथा क्या है, पॉपुलेशन स्टेटिक्स का। तो आंसर क्या चला जाएगा, डिपेंडेंसी रेशियो। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेक्स रेशियो। यहाँ सेक्स रेशियो की बात की जाए तो नंबर ऑफ द फीमेल पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो ये अभी जो लास्ट डेटा, लेटेस्ट डेटा था, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है, जो 1920 में रिलीज हुआ था। तो ये डेटा है, ये 1020 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो इट इज वेरी गुड थिंग। बट जो एट बर्थ का डेटा है, एट बर्थ का डेटा यहाँ पर कितना आ रहा है 936, जो डेटा अच्छा नहीं है, 1000 से कम है। तो SRS डेटा 2122 के अकॉर्डिंग ये 936 है एट बर्थ। तो ये याद रखना आपको, एट बर्थ सेक्स रेशियो कितना है 936। नाउ वी डिस्कस अबाउट द एनुअल ग्रोथ रेट इन डेमोग्राफिक स्टेजेस। अब एनुअल ग्रोथ रेट में हर कंट्री का एक एनुअल ग्रोथ रेट है, तो वो कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है वो देखना है यहाँ पर। तो एनुअल ग्रोथ रेट निकालने के लिए सबसे पहले बर्थ रेट को हम माइनस कर देते हैं, किसमें से, किसमें, डेथ रेट से। माइनस करने के बाद हम डिवाइड कर देते हैं 10 से। तो बर्थ रेट डेथ रेट का जो डिफरेंस है डिवाइड बाई 10, तो हम इसको कहते हैं एनुअल ग्रोथ रेट, AGR, ठीक है। तो AGR का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट डिवाइडेड बाई 10।
तो इंडिया का जो एजीआर है वो कितना है 0.9। अगर पूछा जाए यहाँ से क्वेश्चन तो इंडिया का एजीआर कितना है 0.9। तो इसका जो माल्थूसियन मॉडल है ये बताता है कि ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग डबलिंग टाइम कितना डबलिंग टाइम है। तो इंडिया का अप्रोक्सीमेट कितना है 1% के आसपास है, 0.9 को 1 मान लीजिए। ग्रोथ रेट एनुअल ग्रोथ रेट कितना आ गया इंडिया का 1% के आसपास। तो हमारा डबलिंग टाइम कितना हो जाएगा 70 ईयर। 70 ईयर के अंदर इंडिया का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा इस ग्रोथ रेट से जो वर्तमान में चल रही है इससे डबल हो जाएगी पॉपुलेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर एक्सप्लोजिव ग्रोथ पॉपुलेशन की बात की जाए, जनसंख्या विस्फोट की बात की जाए, तो ये कब होता है जब एजीआर कितनी हो 2% या 2% से ज्यादा। तो ये कितने टाइम में पॉपुलेशन हो जाती है 35 में डबलिंग पॉपुलेशन हो जाती है। जैसे बांग्लादेश जैसे कंट्रीज के भी कितने हैं 2% के आसपास है, तो डबलिंग टाइम कितना होगा उनका 35 ईयर्स। तो ये याद रखना है यहाँ पर कि एनुअल ग्रोथ रेट क्या होती है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट मल्टीप्लाई बाई 10। इंडिया का कितना है 0.9। इंडिया का डबलिंग टाइम कितना है 70 ईयर। और एक्सप्लोजिव ग्रोथ रेट कब कहते हैं जब एजीआर कितने से ज्यादा हो 2% से ज्यादा हो। यस, नाउ वी डिस्कस डेमोग्राफिक स्टेज और फेजेस। अब एग्जाम में ये दे सकते हैं कि ये आपको सीधा ही क्या दे दे एक डायग्राम दे दे। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो सीधा देंगे और पूछ लेंगे ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है दिस इज द डेमोग्राफिक स्टेजेस, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो डेम इसमें इसको समझते हैं हम वन बाय वन। सबसे पहले इसमें कितनी फेजेज हैं, इसमें है 1 2 3 4 एंड 5 फेज, टोटल फेज है 5। तो सबसे पहले जो फर्स्ट फेज है जिसमें ग्रीन लाइन से दिखाया है बर्थ रेट को और रेड से दिखाया है डेथ रेट को, ये जो फेज है ये हम अकॉर्डिंग टू बर्थ रेट और डेथ रेट के अकॉर्डिंग हम ये चार्ट तैयार करते हैं कि बर्थ रेट कितना आ रहा है डेथ रेट कितना आ रहा है ईयर के साथ। तो यहां तो क्या ले लेते हैं ईयर्स, जैसे यहाँ 1920 ले लीजिए इंडिया का, और यहाँ जो वर्तमान है इंडिया का यहाँ पर मान लीजिए ये 2024 का डेटा है। ठीक है, यहाँ ठीक है ये 20 से 24 तक, और यहाँ क्या है बर्थ रेट और डेथ रेट। अब ये वाई एक्सिस ले लीजिए, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे तो रेट है और यहाँ टाइम है, टाइम किस में ईयर्स में। तो अब देखिए यहाँ बर्थ रेट डेथ रेट क्या आ रही है ऑलमोस्ट इक्वल, बट दोनों क्या है हाई, दोनों हाई है। तो यहाँ क्या होगा, अब ये 1920 की बात है जब लोगों की डेथ भी ज्यादा होती थी, तो लोगों को जैसे मान लीजिए एक फैमिली में तो लोगों की सोच थी कि कम से कम 4-5 बच्चे हो ताकि एक दो अगर नहीं भी रहे तो फैमिली रहे। ठीक है, तो ये थिंकिंग थी कि भाई डेथ ज्यादा थी तो बर्थ भी लोगों की ज्यादा था, बर्थ रेट भी ज्यादा था। लेकिन था क्या कांस्टेंट, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ क्या था, ग्रोथ नहीं हो रहा था, ग्रोथ क्या था कांस्टेंट। यहाँ देखिए ग्रोथ का जो चार्ट है वो क्या आ रहा है यहाँ पर कांस्टेंट, लेकिन दोनों हाई थे तो इसके क्या नाम दे देते हैं हाई स्टेशनरी फेज। अब देखिए सेकंड फेज में जैसे जैसे हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ी इंडिया के अंदर, ठीक है 1920 के बाद हेल्थ फैसिलिटी पे ध्यान दिया गया, 1947 तक आते आते क्या हुआ लोगों की डेथ रेट कम होने लग गई। ठीक है, और बर्थ तो जिस स्पीड से हो रहे थे उसी स्पीड से कंटिन्यू कंटिन्यू बर्थ थे। तो बर्थ और डेथ रेट के बीच का जो गैप है ये क्या होने लग गया बढ़ने लग गया। कब स्टार्ट हुआ ये बढ़ना सेकंड फेज में, और मैक्सिमम चला गया सेकंड फेज के लास्ट तक। तो पूछा जाए कि डेमोग्राफिक गैप इसको कहते हैं, बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक गैप। ये गैप मैक्सिमम गैप कहां पर है, तो इसका आंसर क्या होगा ये सेकंड फेज में, एंड ऑफ द सेकंड फेज, एंड ऑफ द सेकंड फेज मैक्सिमम गैप। ठीक है, मैक्सिमम गैप एंड ऑफ द सेकंड फेज मैक्सिमम गैप रहेगा यहाँ पर पॉपुलेशन का। ठीक है, जो अचानक ग्रोथ होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा इस फेज में। सेकंड फेज में क्या होगा अर्ली एक्सपांडिंग फेज बोलते हैं इसको। ठीक है, अर्ली एक्सपांडिंग फेज।
अब यहाँ क्या हुआ, थर्ड फेज में आते आते क्या हो गया, डेथ रेट, बर्थ रेट भी कम होने लग गई, लोगों को समझ में आने लग गया, हमारे दो पॉलिसी काम करने लगी, तो बर्थ रेट भी कम हो रही थी, डेथ रेट तो कम हो ही रही थी। ठीक है, तो ये गैप फिर धीरे धीरे श्रिंक होने लग गया, बर्थ रेट डाउन होने की वजह से गैप कम हो रहा। ठीक है, इसको लेट एक्सपांडिंग स्टेज बोलते हैं थर्ड को। अभी जैसे इंडिया किस फेज में है, थर्ड फेज में है। ठीक, इंडिया चाइना ये कंट्रीज किस फेज में है, ये थर्ड फेज में है अभी, जहां पर क्या हो रहा है, इस फेज का नाम है लेट एक्सपांडिंग फेज। नाउ यहाँ क्या होगा, अब नेक्स्ट फेज जो इंडिया का आएगा, यहाँ क्या होगा, बर्थ रेट और डेथ रेट लगभग क्या हो जाएगी, इक्वल। ठीक है, साथ ही में रिप्लेसमेंट लेवल पर आ जाएंगे, कि रिप्लेसमेंट लेवल पर आएंगे तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन का स्टेबल मॉडल मानते हैं, इसको कैसा मॉडल कहते हैं, स्टेबल, कि पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा, इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ ग्रोथ नहीं हो रहा, कांस्टेंट है ग्रोथ। ठीक है, तो ये है स्टेबल मॉडल पॉपुलेशन का, हर कंट्री इसी मॉडल में रहना चाहता है, फोर्थ मॉडल में। ठीक है, तो अभी इंडिया थर्ड में है, थर्ड से किस में एंट्री करेगा, फोर्थ में, जो स्टेबल मॉडल है पॉपुलेशन का, इसमें एंटर करेगा। और नाउ लास्ट में जो डिक्लाइन फेज है, डिक्लाइन फेज में क्या होगा, जो ये ग्रीन लाइन दिख रही है, ये बर्थ रेट कम हो रहे हैं, डेथ रेट तो उतनी है लेकिन बर्थ कम हो गए। अब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट मल्टीप्लाई बाई 10, तो माइनस में आ रही है ग्रोथ रेट। तो ये हर देश के लिए चिंताजनक है डिक्लाइन फेज, इसमें कोई देश नहीं जाना चाहता डिक्लाइन फेज में। जिस देश में ये आफत है, जैसे नॉर्वे जैसे कंट्रीज हो गया, जापान हो गया, अभी रशिया आ रहा है इस कैटेगरी में डिक्लाइन फेज में, जहां पर टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम आ जाएगा। ठीक है, वहां चिंता की स्थिति स्टार्ट हो जाती है फिर। तो यहाँ क्या होगा कि न्यू जो पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या होगा, नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो जब लोग ही नहीं रहेंगे देश में, तो देश कैसे अपना वर्चस्व रखेगा, तो यह चिंता का विषय रहता है। यहाँ पर एक डेमोग्राफी स्टेज की स्टडी करने से फायदा क्या है, हमें ये पता चलता है, हम पूर्वानुमान लगा पाते हैं कि हमारा देश अगली स्टेज में कब जाएगा, कितने टाइम में जाएगा, और जब जाएगा तो हमें किस तरीके के प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे नेशनल लेवल पे, ताकि हम इन चीजों को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। तो यहाँ एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट पॉलिसी तैयार की जाती है अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक स्टेज ऑफ द कंट्री। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो डिक्लाइन फेज में कौन कौन से कंट्री हैं, जापान है, ग्रीस है, नॉर्वे है। तो यहाँ पर प्रलोभन भी दिए जाते हैं यूथ को, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मैरिज करें और देश का जो सेंसस है वो ठीक हो पाए। नेक्स्ट वन इज ए फर्टिलिटी इंडिकेटर्स। अब ये जो इंडिकेटर्स हैं, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस बार नोट सेट 7 में। नोट सेट 7 में जो पहला इंडिकेटर है, जनरल फर्टिलिटी इंडिकेटर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, पूछा था कि जनरल फर्टिलिटी इंडिकेटर्स को डिफाइन ही करवाया था डायरेक्ट। तो ये इंडिकेटर क्या है, अब यहाँ समझिए कि इस इंडिकेटर में जो न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, मल्टीप्लाई तो सब में किससे कर रहे हैं, 1000 से कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर क्या है, चिल्ड्रन है, टोटल लाइव चिल्ड्रन, टोटल जो जितने बच्चे हैं वो क्या आ जाएंगे इसमें, चिल्ड्रन, टोटल लाइव चिल्ड्रन, डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे, रिप्रोडक्टिव ईयर्स, ए फीमेल विल बियरिंग ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स। ठीक है, एक मदर अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में उसके लाइव बच्चे टोटल कितने हैं, तो ये किस में आएगा, जनरल फर्टिलिटी रेट में। सिंपल डिफाइन करना था, इसमें यही था, फॉर्मूले में लिखा हुआ था कि टोटल लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है, विच ए फीमेल विल बियरिंग ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स। अब रिप्रोडक्टिव ईयर्स को यहाँ है कितना मानते हैं, 15 to 49 ईयर्स। तो एक मदर रिप्रोडक्टिव ईयर्स टोटल 15 to 49 में कितने लाइव बर्थ्स हैं, यही क्या है, जनरल फर्टिलिटी रेट है। तो यहाँ से नोट सेट में क्वेश्चन आया था इस बार, नोट सेट 07। नाउ जो आपको नोट सेट मेंस के लिए तैयार करने हैं, वो टीएफआर एंड जीआरआर एंड एनआरआर। तो टीएफआर देख लेते हैं पहले, टोटल फर्टिलिटी रेट।
टोटल फर्टिलिटी रेट में क्या है, टोटल लाइव चिल्ड्रन डिवाइड बाय ए फीमेल विच बियरिंग हर रिप्रोडक्टिव एज ईयर, इतना सेम है, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है, यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट लगा देते, कैसे, जैसे 1 ईयर, अब 1 ईयर कौन सा ले लेंगे, मान लीजिए कि 27 ईयर की फीमेल्स का टीएफआर देख लेंगे, ठीक है, ऐसे पर्टिकुलर ईयर में टीएफआर देख सकते हैं, या फिर ऐसा देख सकते हैं कि 25 से लेकर 30 तक इस एज ग्रुप का टीएफआर, तो यहाँ एज स्पेसिफाई कर देते हैं, तो एज स्पेसिफाई करते हुए किस में बदल जाता है, टोटल फर्टिलिटी रेट में, यहाँ एज क्राइटेरिया लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए GRR, ये G4 का क्या है, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट, तो ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट में क्या है, G4 यहाँ पर याद रख लीजिए कि ग्रोस तो है ही, साथ में G4 डॉटर, G4 गर्ल के नाम से याद रख लीजिए, G4 गर्ल, तो यहाँ गर्ल्स को इंक्लूड किया गया है सिर्फ, चिल्ड्रंस में यहाँ तो क्या था, मेल फीमेल दोनों चिल्ड्रंस थे, लेकिन यहाँ की सिर्फ फीमेल चिल्ड्रंस को लिया गया GRR में, तो फीमेल चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ टोटल फीमेल चिल्ड्रंस डिवाइडेड बाई रिप्रोडक्टिव ईयर्स ए मदर विल बियर ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर्स मल्टीप्लाई बाई 1000। अब यहाँ भी क्या कर दिया, एज स्पेसिफिक क्राइटेरिया लगा रखा है, तो इन तीनों का जो आपको न्यूमरेटर वैल्यू याद रखनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, जीएफआर का कितना है 67 अकॉर्डिंग टू एसआरएस डेटा, टीएफआर कितना है, अभी 2 है, टारगेट कितना था टीएफआर का 2.1 लाना, लेकिन आ कितना गया 2, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, गुड फॉर आवर कंट्री। नाउ GRR कितना है 0.9। नाउ वी डिस्कस नेट रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट NRR। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ दो चीजें अलग हैं, यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ डॉटर्स ही देखते हैं, अब GRR और NRR में डिफरेंस क्या है, ग्रोस रिप्रोडक्टिव रेट में भी गर्ल देख रहे थे, यहाँ भी गर्ल्स ही देख रहे हैं, बट यहाँ एज स्पेसिफिक के साथ क्या ले रहे हैं, डेथ रेट भी ले रहे हैं, ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पर, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के साथ क्या ले रहे हैं, एज स्पेसिफिक डेथ रेट, यहाँ दो रेट के साथ ले रहे हैं, ले तो रहे हैं टोटल नंबर ऑफ डॉटर ही ले रहे हैं, तो यहाँ डबल फिल्टर काम कर रहा है, ठीक है, तो जो डेटा आएगा मोर रिफाइंड डेटा आएगा, तो मोस्ट रिफाइंड इंडिकेटर किसको कहा गया है, तो आंसर क्या जाएगा NRR, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, मोस्ट रिफाइंड डेटा, ठीक है, NRR को क्या किया गया है, मोस्ट रिफाइंड, जबकि कंप्लीट फैमिली साइज के बारे में कौन बताता है, TFR, कैसे, यहाँ देखिए TFR में हम क्या लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मेल फीमेल दोनों लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ यूँ समझ लीजिए कि पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं और ये इनके चाइल्ड हैं, तो जो टोटल इंफॉर्मेशन मिल रही है फैमिली की वो किससे मिल रही है, TFR से, तो TFR को क्या कहा गया है यहाँ पर, कंप्लीट फैमिली साइज का बेस्ड डेटा, कौन देता है, TFR। अब यहाँ देखिए कुछ टारगेट हैं जो सेट कर रखे हैं इंडिया ने, कि NRR शुड बी 1, रिप्लेसमेंट लेवल कंट्री लेवल इंडिकेटर्स। अब NRR क्या है, रिप्लेसमेंट लेवल पर आने के लिए NRR क्या होना चाहिए, NRR, अगर हम रिप्लेसमेंट लेवल पर आना चाहते हैं, एक जनसंख्या का स्टेबल मॉडल पे आना चाहते हैं, तो NRR क्या होगा 1, इसके लिए दो कंडीशन है, पहली TFR कितने से कम हो, 2.1 से कम हो, सेकंड जो CPR है, कपल प्रोटेक्शन रेट, मतलब ये है कि मान लो 100 लोगों पर आप सर्वे करो तो उनमें से कम 60 लोग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं, तो ये है कपल प्रोटेक्शन रेट, अगर ये 60% से ज्यादा है, और ठीक है, तो ये दो कंडीशंस है, पहले TFR 2.1 से कम हो, CPR 60% से ज्यादा हो, तभी पॉसिबल है कि हम रिप्लेसमेंट लेवल पर आए, मतलब NRR क्या हो 1 हो, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ ये भी याद रखना, इट इज द बेस्ट इंडिकेटर टू इवेल्युएट द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। अब प्लानिंग प्रोग्राम्स कैसा चल रहा है, अच्छा है या नहीं है, इसका रिजल्ट कैसा आ रहे हैं प्रोग्राम्स के, जो फैमिली प्रोग्राम्स चला रहे हैं उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, तो उसको इवेल्युएट करना है, तो सीधा NRR देख लो, अगर NRR कम हुआ है तो मतलब प्रोग्राम क्या है, इफेक्टिव, अगर NRR कम नहीं हुआ तो प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं है, तो यहाँ से इफेक्टिवनेस भी देखते हैं, बेस्ट इंडिकेटर है नेशनल प्रोग्राम्स का इफेक्टिवनेस देखने के लिए, फैमिली प्रोग्राम्स का इफेक्टिवनेस देखने के लिए।
ठीक है, अब यहाँ से हम डिस्कस करते हैं सर्विस सिस्टम इन इंडिया। जो SRS डेटा था, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो इस डेटा के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि SRS डेटा को हम ड्यूल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी कहते हैं। अब ड्यूल यहाँ वर्ड क्यों दिया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ क्या करते हैं कि एवरी 6 मंथ से डेटा रिकॉर्ड करते हैं। तो एवरी 6 मंथ से भी डेटा रिकॉर्ड करते हैं, साथ में एक कंटिन्यूस डेटा भी चलता रहता है। कंटिन्यूस कैसे चलता है, जैसे डेथ रेट और बर्थ रेट। ठीक है, ये डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों कितने दिन पर हो जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन, 21 डेज पर रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। ये भी याद रखना है आपको, कितनी डेथ रेट और डेथ रजिस्ट्रेशन सॉरी और बर्थ रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि डेथ और बर्थ का रजिस्ट्रेशन कितने दिन पर हो जाना चाहिए, 21 डेज पे। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है कंटिन्यू चल रहे हैं, तो इस वजह से कंटिन्यूस डेटा कह दिया। तो रियल टाइम मॉनिटरिंग भी चल रही है, साथ में 6 मंथली क्या कर रहे हैं, डेटा मॉनिटर भी कर रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे सैंपल कलेक्शन भी कर रहे हैं। तो इन दोनों को मैचिंग करते हैं और फिर एनुअली डेटा रिलीज करते हैं। तो इस वजह से दो डेटा है, इस वजह से इसको क्या नाम दे दिया, ड्यूल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। SRS को क्या कहते हैं, ड्यूल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को ड्यूल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी कहते हैं। अब ये देखिए, इट इज डन एट स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। अब डेटा टेकन 6 मंथली, ठीक है, और रिपोर्ट डन एनुअली। रिपोर्ट कैसे इसकी रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग एनुअली रिपोर्ट करते हैं। साथ ही में यूज होता है MCH इंडिकेटर्स के लिए, सच एज MMR, IMR, CBR और CDR। अगर पूछा जाए कि MMR के डेटा कौन रिलीज करता है, तो SRS करता है। CBR, CDR के डेटा कौन रिलीज करता है, तो SRS करता है। तो यहाँ आपको ये भी याद रखना है कि डेटा मैनेज कौन करता है। ठीक है, यहाँ आ गया वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी इसके थ्रू हो ही रहा है, वाइटली तो हो रहा है। इनफैक्ट बर्थ रेट डेथ रेट देख रहे हैं, तो इसको क्या नाम दे दिया, वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी कहते हैं इसको, SRS को। इस SRS की तरह ही यहाँ पर एक जो डेटा कलेक्शन करते हैं इंडिया में, ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFS 5 का डेटा रिलीज हो गया, 6 अभी चल रहा है। ठीक है, तो 5 का डेटा कब आया था, 1920 में आया था। उसके बाद कोविड आने की वजह से ये एवरी 3 इयर्स में वैसे डेटा आ जाता है जनरली, लेकिन अभी थोड़ा सा डिले हो गया डेटा। जो रिसेंट डेटा है वो 5 का डेटा है। तो 5 का डेटा के अकॉर्डिंग ही हमने पहले जो डेटा डिस्कस किए थे वो सारे 5 का डेटा थे। अब यूज क्या होता है इसका, हम ये लिटरेसी रेट देखते हैं, इम्यूनाइजेशन रेट देखते हैं बच्चों में, प्रेवलेंस ऑफ द डिजीज चेक करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज चेक करते हैं, फैमिली प्लानिंग मेथड्स यूज करते हैं। तो ये डेटा यूज करते हैं, फाइंड आउट करते हैं किसमें, किस सर्वे में यूज करते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये डेटा निकालते हैं। अब ये जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज हैं इसके NH, क्योंकि इसमें TFR कितना आया था जब इसका फाइंड आउट किया था, तो 2 आया, जबकि टारगेट कितना कर रखा था हमने TFR का, 2.1। तो एक तो अचीवमेंट था ये कि हमने TFR कितना कर लिया, 2, जो एक रिप्लेसमेंट लेवल पर है। ठीक है, लिटरेसी रेट कितनी आई थी, 4। अगर मेन की बात करें तो रिप्लेसमेंट थी 84 पॉइंट, अगर यहाँ आपको क्लियर नहीं है तो फॉर मैन के लिए है 84.4 लिटरेसी रेट, और फीमेल की लिटरेसी रेट इंडिया में कितनी है, 71.5%। ठीक है, अभी भी हम 100 से बहुत दूर हैं। इसके बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो यूज कर रहे हैं 67.7%। ठीक है, तो ये जो मेन डेटा निकल के आए थे, तो ये डेटा आपको याद रखने लिटरेसी रेट का। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं सेंसस। जो लास्ट सेंसस हुआ था, कब कब के डेटा है, 2011 के डेटा है। तो ये एवरी 10 ईयर में होता है, 2021 में होना था बट ये डिले हो गया। अभी इसका सेंसस 2021 में नहीं हो पाया, अभी इसका अब आगे कंडक्ट होगा। कंडक्ट बाय द, कौन करता है कंडक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स। होम अफेयर्स करती है, ये याद रखना है आपको, यहाँ पर होम अफेयर्स सेंसस देखती है। ठीक है, और पॉपुलेशन स्टेटिक्स के लिए ये डेटा यूज होता है। अब सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या करते हैं, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, कब हो जाना चाहिए, विद इन 21 डेज हो जाना चाहिए।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अमोंग एनी एज ग्रुप। ठीक है, सबसे मेन क्या है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या है इंडिया में, किसी भी एज ग्रुप को अगर देखा जाए एज, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से सबसे ज्यादा डेथ हो रही है। अगर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बात की जाए, तो ये सबसे ज्यादा जो एसआरएस डेटा के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा बच्चों की डेथ हो रही है वो लो बर्थ वेट और प्री मैच्योरिटी की वजह से हो रही है। ये तो है एसआरएस की। अगर मेडिकल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बात की जाए, ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डेथ डिक्लेयर हो रही है वो हाइपोक्सिया और बर्थ एस्फिक्सिया की वजह से हो रही है। तो पूछा जाएगा अकॉर्डिंग टू एसआरएस, तो लो एंड प्रीमेच्योरिटी। अकॉर्डिंग टू मेडिकल सर्टिफिकेट डेथ रीजन का पूछा जाए तो हाइपोक्सिया और बर्थ एस्फिक्सिया आपका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर सिमराइज कर देता हूँ मेरा कंप्लीट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है। ठीक है, नाउ फर्स्ट हमने डिस्कस किया था कि डेमोग्राफी क्या है। डेमोग्राफी पॉपुलेशन का साइंटिफिक स्टडी है जिसमें साइज, कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें सम डिटर्मिनेंट्स हैं जो इसका अफेक्ट कर सकते हैं पॉपुलेशन को। बर्थ है, डेथ है, माइग्रेशन है, मैरिज है और सोशल मोबिलिटी है। ठीक है, इसके बाद में हमने डिस्कस किया डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है। ठीक है, सम स्टेटिक्स डेटा हमने डिस्कस किए, पॉपुलेशन स्टेटिक्स की डेटा क्या है, वाइटल स्टेटिक्स की डेटा क्या है। ठीक है, देन आफ्टर वी डिस्कस अबाउट सेक्स रेशियो जो अभी एट बर्थ कितना है, 936 है। एनुअल ग्रोथ रेट किसको बोलते हैं, बर्थ रेट डेथ रेट की डिफरेंस को ही एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, इंडिया कितना है, 0.9 है, जिसके 70 ईयर्स में ये डबल हो जाएगा अगर यही एजीआर रहता है तो। अगर एक्सप्लोजिव कब कहेंगे, तब 2% से ज्यादा हो। ये हमने डेमोग्राफिक स्टेज का चार्ट डिस्कस किया था जिसमें हमने इसकी 5 फेजेस डिस्कस करी थी। इंडिया किस फेज में है अभी, थर्ड फेज में है इंडिया, लेट एक्सपांड्री स्टेज में। इसके बाद हमने डिस्कस किए सम फर्टिलिटी इंडिकेटर्स, जिसमें क्या डिस्कस किया था, जनरल फर्टिलिटी इंडिकेटर्स, टोटल फर्टिलिटी रेट, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट। देन आफ्टर जीआरआर डिस्कस किया हमने कम। ठीक है, NRR is the complete refined indicator and best indicator to evaluate the national family programs। और बेस्ट कंप्लीट फैमिली साइज कौन देता है, TFR। और NRR कब पॉसिबल है, दो कंडीशन में पॉसिबल है, वन हो जाए रिप्लेसमेंट लेवल पर आ जाए जब TFR 2.1 से कम हो और CPR 60% से ज्यादा हो। सर्विस सिस्टम SRS डेटा को ड्यूल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस और 6 मंथली दोनों 2 टाइम्स होता है, तो ड्यूल रजिस्ट्रेशन कह दिया। ठीक है, एनुअली इसका रिपोर्ट जारी होता है और MCH इंडिकेटर्स में ये यूज होता है। इसके बाद में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया। ये जो वेरिएबल ऑफ द हेल्थ है, ये लिटरेसी रेट, इम्यूनाइजेशन रेट, प्रिवलेंस ऑफ डिजीज, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, फैमिली प्लानिंग, ये सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। फिर TFR कितना है, जो लेटेस्ट NFH5 का डेटा है उसमें TFR कितना है इंडिया का, तो ये 2 है। लिटरेसी रेट मेल की कितनी है, 84.4, फीमेल की 71.5। बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन कब करते हैं, विद इन 21 डेज। सेंसस कौन देखता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है इंडिया में। ओवरऑल डेथ का, अगर बच्चों में डेथ की बात की जाए तो यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी में एसआरएस डेटा के अकॉर्डिंग क्या है, LBW और प्रीमेच्योरिटी। और मेडिकल डेथ का क्या है, हाइपोक्सिया और बर्थ एस्फिक्सिया। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।